आज हम डिस्कस करेंगे फाइल्स को। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फाइल्स को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और अगर कोई पहले से फाइल क्रिएटेड है तो उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे सीक्वेंशियल फाइल प्रोसेसिंग क्या होती है और रैंडम फाइल प्रोसेसिंग को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे, लाइक हाई परफॉर्मेंस अनफॉर्मेटेड आई ऑपरेशंस, या फिर हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक के जो फॉर्मेटेड डेटा होता है और रॉ डेटा फाइल प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है। फिर हम एक ऐसा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिसमें रैंडम फाइल प्रोसेसिंग यूज़ होगी, और इसमें फिर हम जो ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितने भी C++ में प्रोग्राम डेवलप किए हैं उसमें जो इनपुट है वो या तो हमने कीबोर्ड से दी है, या उसमें जो भी इनपुट है वो वेरिएबल्स में स्टोर की है, और जो आउटपुट है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रिसीव की है। ये जो मेथड है ये चलता है जब तक हमारे पास जो इनपुट या आउटपुट जो है वो बहुत स्मॉल हो। लेकिन जब हमारे पास बहुत सा डेटा हो जिसको हमने इनपुट करना हो तो फिर ये मुश्किल होता है कि हम सारा डेटा जो है वो कीबोर्ड से इनपुट करें, या फिर डेटा एंटर करते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो सारा डेटा हमें दोबारा एंटर करना होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है तो हमें ज़रूरत होती है कि उस आउटपुट को हम परमानेंटली स्टोर करें, और परमानेंटली हम उसको कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो डेटा फाइल्स है। डिस्क के ऊपर जो फाइल सेव होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए इनपुट, और आउटपुट के लिए भी हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जो प्रोग्राम होगा वो डेटा रीड करेगा फाइल से, और इसी तरह जो प्रोग्राम है वो जो भी आउटपुट होगी वो एक फाइल में राइट कर देगा, और उस फाइल में जो भी कंटेंट है, जो डेटा हम सेव करेंगे, उसको हम एज ए आउटपुट देख सकते हैं, उसको हम रीड कर सकते हैं, या उसमें अगर कोई चेंजेस करनी हो या कोई अपडेट करना हो वो भी कर सकते हैं। तो C++ में एक बहुत कन्वीनियंट मेथड है जिसके ज़रिए हम फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं या फाइल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें करेक्टर्स क्या होते हैं? करेक्टर्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं। या स्पेशल करेक्टर्स हैं। और ये जितने भी करेक्टर्स हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर हम इसको बाइनरी में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हमें किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन एनी कंप्यूटर सिस्टम वी नीड 8 बिट, 1 बाइट। एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें 1 बाइट की ज़रूरत होती है। और जो फील्ड है वो ग्रुप ऑफ करेक्टर या बाइट्स को कहते हैं। जो एक पीस ऑफ डेटा, जो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स हैं, इट इज़ कॉल्ड पीस ऑफ डेटा।
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम इसको एज ए टर्म करते हैं फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी फाइल के अंदर जो नेम है वो एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह होम, एड्रेस जो हैं वो भी जो दूसरी फील्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और रिकॉर्ड क्या है? जो रिलेटेड फील्ड्स होती हैं उनको रिकॉर्ड्स कहते हैं। डेटा या रिकॉर्ड किसी भी फाइल के अंदर हैं, इनको हम दो तरीकों से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट या बाइनरी इनपुट आउटपुट। तो C++ फाइल्स दो तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होगी या फिर ये बाइनरी इनपुट या आउटपुट होगी। फाइल्स प्रोसेसिंग के अंदर एक स्ट्रीम का भी कॉन्सेप्ट आता है। स्ट्रीम जो है एक जनरल टर्म है। इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। डेटा जब हम रीड करते हैं फ्रॉम द सोर्स, इसको हम कहते हैं रीडिंग। और रीडिंग में जो है जो रीडिंग टर्म है वो यूज़ होती है इनपुट के लिए। इनपुट के लिए और जो मेथड्स हो सकते हैं, रीडिंग हो सकती है, एक्सट्रैक्टिंग हो सकती है, गेटिंग या फेचिंग ऑफ डेटा हो सकता है। और इसी तरह आउटपुट को रिप्रेजेंट करना हो अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं राइटिंग, इंसर्टिंग, पुटिंग और स्टोरिंग। C++ में स्पेशल क्लासेस यूज़ होती हैं जिनको स्ट्रीम क्लासेस भी कहा जाता है। और स्ट्रीम क्लासेस जो होती हैं वो यूज़ होती हैं डेटा स्ट्रीम्स को हैंडल करने के लिए। स्ट्रीम क्लासेस को हेडर फाइल में डिफाइन किया जाता है और ये इंक्लूड की जाती हैं प्रोग्राम में थ्रू हेडर फाइल्स। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्ट्रीम क्लासेस के, उनको यूज़ किया जाता है फ्लो को सीक्वेंस में रखने के लिए। हम जो नॉर्मल एक सिंपल C++ का प्रोग्राम भी लिखेंगे तो उसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड होगी, लाइक iostream.h। तो इस हेडर फाइल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो cin, cout, cer और clog होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको यूज़ किया जाता है कि जो स्ट्रीम ऑफ डेटा जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर होता है उसको उससे इनपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, लॉग रखने के लिए या एरर शो करने के लिए। तो C++ के अंदर जो भी फाइल होती है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है, जिस तरह ये फिगर में दिखाया गया है। तो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो नीड अ बाइट, और ये जितनी भी बाइट्स होंगी किसी भी कैरेक्टर को जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो वो एक सीक्वेंस के अंदर होंगी, लाइक इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और अप टू n-1। ये जो बाइट्स हैं इनको हम इस तरह प्रेजेंट करेंगे। और एंड ऑफ फाइल जो मार्कर है वो यहाँ पे होगा। तो ये एंड ऑफ फाइल मार्कर बताता है कि यहाँ पे ये जो डेटा स्ट्रीम है यहाँ पे ये एंड हो रही है। Each file ends either with an end of file marker or at specific byte number recorded in an operating system maintained. जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और
जो डेटा स्ट्रीम होती है दैट स्ट्रीम इज एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए थे, सी इन, सी आउट, सी एर या सी लॉग, जब भी हम आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्रिएट हो जाते हैं। और जो स्ट्रीम्स होती हैं, दो स्ट्रीम्स आर एसोसिएटेड विद दीज ऑब्जेक्ट्स and provide communication channels between a program and a particular file or device. तो हर जो फाइल होगी वो एंड ऑफ फाइल जो मार्कर है उसके साथ एंड होगी, या किसी स्पेसिफिक बाइट नंबर के ज़रिए उसको हम एंड कर सकते हैं और उस बाइट नंबर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए हमें आईओ स्ट्रीम को और एफ स्ट्रीम को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। जो स्ट्रीम एफ स्ट्रीम, द स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ऑन फाइल्स ऑन द डिस्क। तो जो एफ स्ट्रीम है ये इनपुट के लिए भी यूज होती है और आउटपुट के लिए भी यूज होती है। तो एफ स्ट्रीम के अंदर जो दूसरी स्ट्रीम क्लासेस हैं उनकी डेफिनेशन इंक्लूडेड होती है, लाइक इसमें बेसिक आई एफ स्ट्रीम। बेसिक आई एफ स्ट्रीम जो है वो फाइल इनपुट के लिए यूज़ होती है। फिर इसी तरह ओ एफ स्ट्रीम है आउटपुट के लिए, और जो एफ स्ट्रीम है ये फाइल इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ होती है। हर क्लास टेम्पलेट के अंदर एक स्पेशलाइज टेम्पलेट होता है जो उस क्लास को इनेबल करता है फॉर कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए। This stream is used to perform input operation on data files on the disk. The objects of this stream are used to read data from a file on disk into the computer memory. And same as OF stream, this stream is used to perform output operations on data files on the disk. The objects of this stream are used to write data from the computer memory into a file on the disk. तो ये दो जो आई एफ स्ट्रीम है और ओ एफ स्ट्रीम है ये यूज़ होती हैं इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए फाइल्स में। इसमें जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है विच इज़ ग्रेटर देन साइन, इसको हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, और ये मेंबर है आई स्ट्रीम क्लास का। और इसी तरह जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसको यूज किया जाता है आउटपुट ऑपरेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और ये इंसर्शन ऑपरेटर है। तो इंसर्शन ऑपरेटर को हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए, और जो इंसर्शन ऑपरेटर है ओ एफ स्ट्रीम क्लास का मेंबर है। और ये जो दोनों क्लासेस हैं आई स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम, ये दोनों क्लासेस जो ड्राइव्ड हैं वो आईओ क्लास से ड्राइव्ड हैं, आईओएस क्लास से ये ड्राइव्ड हैं। तो जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी है इट प्रोवाइड्स टाइप डेफिनेशन एलियासेस फॉर दीज टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। तो जो आई एफ स्ट्रीम है ये एलियस है बेसिक आई एफ स्ट्रीम का, और ओ एफ स्ट्रीम है ये ओ एफ स्ट्रीम का एलियस है, और एफ स्ट्रीम जो है दैट इज एलियस फॉर बेसिक अंडरस्कोर एफ स्ट्रीम का। तो इंस्टेड ऑफ बेसिक अंडरस्कोर आई एफ स्ट्रीम
और उसमें ये चार टाइप, इसकी बजाय आप इसको IF स्ट्रीम या OF स्ट्रीम या F स्ट्रीम से रेफर कर सकते हैं इन योर प्रोग्राम्स। तो फाइल्स को क्रिएट करना हो या फाइल्स को ओपन करना हो तो उनके लिए हमें इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना होगा। बेसिक अंडरस्कोर ओ स्ट्रीम एंड बेसिक अंडरस्कोर IO स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली, ये जो टेम्पलेट्स हैं ये क्लास टेम्पलेट से ड्राइव हैं। इस वजह से इसमें जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं या इसमें ऑपरेटर्स हैं जो इन क्लासेस से, इन टेम्पलेट से बिलोंग करते हैं, उनको हम फाइल स्ट्रीम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं या मैनिपुलेटर्स हैं जो इन टेम्पलेट्स का हिस्सा हैं, उनको हम फाइल स्ट्रीम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो इनहेरिटेंस होती है, इसमें जो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है IO क्लासेस के साथ, इसको हम डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि ये डिफरेंट क्लासेस के नेम हैं। तो एक क्लास जब दूसरी क्लास से उसके मेंबर फंक्शन या प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। तो ये बेसिक आयोस क्लास है और इसकी जो इसको इनहेरिट कर रही हैं बेसिक आई स्ट्रीम, बेसिक ओ स्ट्रीम, और फिर आई स्ट्रीम में बेसिक IF स्ट्रीम है और बेसिक IO स्ट्रीम है। जो बेसिक IO स्ट्रीम है ये दोनों को इनहेरिट करती हैं, आई स्ट्रीम को भी और ओ स्ट्रीम को। और फिर जो बेसिक OF स्ट्रीम है ये इनहेरिट होती है बेसिक अंडरस्कोर ओ स्ट्रीम से। और देन वी हैव बेसिक F स्ट्रीम जो इनहेरिट करती है बेसिक IO स्ट्रीम्स के साथ। इसमें जो IOS क्लास है ये टॉप मोस्ट क्लास है किसी भी स्ट्रीम क्लास के अंदर, और इसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं। इट इज बेस क्लास फॉर आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम एंड स्ट्रीम बफ क्लास। तो आई स्ट्रीम और जो ओ स्ट्रीम है इसके लिए ये बेस क्लास है। बेस क्लास से मुराद ये है कि जो भी मेंबर फंक्शंस हैं या इसके डेटा प्रॉपर्टीज हैं ये इनहेरिट कर रही हैं आईओस से। जो बेस क्लास आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम है दे आर सर्विंग एज अ बेस क्लासेस फॉर IO स्ट्रीम क्लास। जो क्लास आई स्ट्रीम है इसको यूज किया जाता है इनपुट के लिए, और जो ओ स्ट्रीम है इसको आउटपुट के लिए। तो जो आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस हैं दे इनहेरिट फ्रॉम द IO स्ट्रीम। जो क्लास IOS है ये इनडायरेक्टली इनहेरिट है टू द IO स्ट्रीम। जो क्लास IOS है इज indirectly inherit to IO stream using I stream and O stream। तो इसमें क्योंकि अब ये दोनों क्लासेस के पास इसके ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स फिर अगेन इसको इनहेरिट हो रहे हैं, तो इसमें ये जो डुप्लीकेटी आ रही है, डुप्लीसिटी आ रही है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल बेस क्लास। तो बेसिक IOS को हमने डिक्लेयर कर दिया एज ए वर्चुअल बेस क्लास, और जब हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं विद आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम के साथ। अब वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है? वर्चुअल बेस क्लास are used in virtual inheritance in a way of preventing multiple instances of a given class appearing in an inheritance hierarchy when using multiple inheritances, like we have class A। तो इसके जो डेटा मेंबर्स हैं या फंक्शंस हैं क्लास A के, वो 2 दफ़ा इनहेरिट होते हैं क्लास D को। एक जो है वो थ्रू B क्लास इनहेरिट होता है और दूसरा जो है थ्रू C क्लास इनहेरिट होता है।
जब भी कोई डेटा फंक्शन मेंबर जो क्लास ए का है वो उसको एक्सेस किया जाता है क्लास डी के ऑब्जेक्ट के ज़रिए, तो उसमें एम्बिग्युइटी आ जाती है कि इसमें कौन सा डेटा फंक्शन मेंबर जो है वो कॉल होगा। क्योंकि इसमें जो एक है मेंबर फंक्शन, तो इसमें जो एक जो है ए वो थ्रू क्लास बी इनहेरिटेड है और दूसरा जो है वो क्लास सी इनहेरिटेड है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सी प्लस प्लस में एक मेथड है कि सिर्फ एक ही डेटा या फंक्शन जो है वो इनहेरिट होगा क्लास ए का टू क्लास डी। हम यूज़ करते हैं वर्चुअल बेस क्लास। तो इस क्लास ए को अगर वर्चुअल क्लास जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए तो इस तरह की जो डुप्लिसिटी है उसको अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ वी कैन क्रिएट अ सीक्वेंशियल क्लास। तो सी प्लस प्लस के अंदर कोई स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफाई नहीं होता कि इसमें कोई सीरियल नंबर हो, फिर उसके बाद नेम हो, उसके बाद कोई इंटीजर वैल्यू हो, बल्कि इसमें हम जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसी वजह से जो जो रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट है जो डेटाबेसेस में आता है, जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है जो डेटाबेसेस में आता है, वो सी प्लस प्लस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फाइल्स को हम अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट हम स्ट्रक्चर करते हैं कि पहले सीरियल नंबर आएगा, फिर नेम आएगा, फिर सेमेस्टर आएगा, फिर स्पेशलाइजेशन आएगी, फिर इंस्टीट्यूट का नेम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन हम इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, एग्जाम्पल प्रोग्राम जिसमें एक सिक्वेंशियल फाइल को क्रिएट किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है ये राइट किया गया है एक अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम के लिए, ताकि जो उसमें ट्रांजैक्शंस हैं उनको मैनेज किया जा सके। हर क्लाइंट के लिए इस प्रोग्राम में जो है वो क्लाइंट का अकाउंट नंबर होता है, उसका नेम और बैलेंस, और फिर उसके बाद जो अमाउंट क्लाइंट के पास होती है, जो बैलेंस होगा, द अमाउंट द क्लाइंट ओज द कंपनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड इन द पास्ट। इसके बाद जो डेटा ऑब्टेन फॉर ईच क्लाइंट कंस्टिट्यूट्स अ रिकॉर्ड फॉर दैट क्लाइंट। तो इसमें जो भी डेटा आएगा उससे वो रिकॉर्ड क्रिएट होगा, और इसमें जो अकाउंट नंबर होगा वो एज ए रिकॉर्ड की यूज़ होगा। रिकॉर्ड की का मतलब है कि की का मतलब है कोई ऐसी फील्ड जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। आपका जो किसी भी स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो इसी तरह इस जो अकाउंट प्रोग्राम के अंदर एक रिकॉर्ड की होगी जो किसी भी क्लाइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो इसमें प्रोग्राम में हम अज्यूम करते हैं कि इसमें जो रिकॉर्ड एंटर्स होंगे वो इन अकाउंट नंबर ऑर्डर में होंगे। तो इसमें जो एक अच्छा जो अकाउंट्स का जो प्रोग्राम होता है उसमें सॉर्टिंग कैपेबिलिटी भी होती है कि जब भी रिकॉर्ड्स को एंटर किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट होंगे और उसके बाद उनको फाइल पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फाइल क्रिएट करने के लिए ये एग्जाम्पल प्रोग्राम है। इसमें हम आईओस्ट्रीम जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करेंगे, एफ स्ट्रीम विच इज़ रिक्वायर्ड टू इनपुट एंड आउटपुट डेटा फ्रॉम फाइल एंड टू फाइल। फिर उसके बाद ये मेन फंक्शन है, और ओ एफ स्ट्रीम इसका हम जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे
आउट क्लाइंट फाइल और इसको पैरामीटर्स पास करेंगे clients.txt। तो जो clients.txt क्या है, वो फाइल का नाम है जो फाइल क्रिएट होगी, और ये फाइल एसोसिएट होगी आउट क्लाइंट फाइल के साथ। और फिर उसके बाद iOS आउट है। इस प्रोग्राम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर ये इफ कंडीशन है नॉट आउट क्लाइंट फाइल। ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है। ओवरलोडेड ऑपरेटर का मतलब है कि इसमें हम ऑपरेटर्स को स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं, और अगर फाइल एसोसिएट नहीं होती आउट क्लाइंट फाइल के साथ, जो कि ऑब्जेक्ट है एफ स्ट्रीम का, वो एफ स्ट्रीम का, तो फिर ये एरर शो करेगा फाइल कुड नॉट बी ओपन्ड, और उसको एग्जिट कर जाएगा। और इसमें एग्जिट कोड जो 1 है, इसका मतलब है दिस इज एबनॉर्मल टर्मिनेशन, और रिटर्न एग्जिट 0 हो तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जिट हुआ है। सी आउट एंटर द, ये यूजर्स को प्रॉम्प्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट है, एंटर द अकाउंट नेम एंड बैलेंस। एंटर एंड ऑफ फाइल टू एंड इनपुट। तो एंड ऑफ फाइल क्या होगा, कोई भी हम करेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं जो एंड ऑफ फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। एंड ऑफ फाइल करेक्टर कौन से होते हैं ये भी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें 3 जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, 3 डेटा टाइप्स, इंटीजर फॉर अकाउंट्स के लिए, स्ट्रिंग फॉर नेम और डबल फॉर बैलेंस। रीड अकाउंट नेम एंड बैलेंस फ्रॉम सीन देन प्लेस इन फाइल। तो ये वाइल लूप में हम सीन को लगाएंगे और इनपुट लेंगे अकाउंट नेम और बैलेंस वेरिएबल्स में, और इनको हम आउट क्लाइंट फाइल जो है, ये हमने देखा था OF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है, इसके ज़रिए हम डेटा को इंसर्ट करेंगे थ्रू इंसर्शन ऑपरेटर्स। तो आउट क्लाइंट फाइल अकाउंट में डेटा इंसर्ट करेगी जो अकाउंट में आएगा, इसी सीक्वेंस में ये डेटा इनपुट होगा, आउटपुट होगा ऑन द फाइल जिस सीक्वेंस में हम डेटा इसमें इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद स्पेस नेम, फिर उसके बाद स्पेस और बैलेंस। तो ये 3